लाइट गायब होने की वजह से बीच में थोड़ी दिक्कत आ गई। मैं वापस से वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? नाउ यू आर गेटिंग मी? यस सर। Yes, sir. यस सर। बीच में लाइट चली गई थी, उस वजह से गड़बड़ हो गई, इसके लिए सारा बीच के अंदर ही रुक गया क्वेश्चन। अभी दिख रहा है? उम्मीद है सबको दिख भी रहा है। यस सर। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल लिया था अपन ने, और आंसर जो आया था हमारा वो हमने देख लिया था क्वेश्चन नंबर 59 में 3 टाइम्स। अभी अपन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चन नंबर 60। कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम फॉलोइंग। आपको जो इंफॉर्मेशन दे रखी है इसकी मदद से इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालनी है। कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश सेल्स दे रखी है। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट सेल्स दे रखी है। तो टोटल आपके लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख का हो गया, कैश और क्रेडिट कुछ भी हो। ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट दे रखा है, आपको समझना है ये सेल्स है और ये आपको 25% ऑन कॉस्ट दे रखा है। वैसे तो आपको मैंने बताया था, याद भी, ट्रिक भी बताई थी, ट्रिक नहीं बताई शायद मैंने अभी याद करने की, सिर्फ आपको बताया कि कैसे कैसे होता है। तो कॉस्ट पे 25% है, तो सेल्स पे कितना परसेंट निकाल सकते हैं? सेल्स पे आप निकाल सकते हो रेट अपॉन 100 प्लस रेट इंटू 100। तो रेट 25 है, डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, 100 प्लस 25 इंटू 100, तो ये 20% आएगा। और चाहो तो आप, एक तरीका होता है, कॉस्ट 100 है, 25 प्रॉफिट है, तो 125 सेल है, तो सेल 125 के बराबर, तो कॉस्ट कितने के बराबर निकाल सकते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री 3 टाइम्स। क्लोजिंग इन्वेंट्री के बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। 3 टाइम्स ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री के 3 गुना है, और ओपनिंग इन्वेंट्री 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का 10% है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले मैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिख लेता हूं सॉल्यूशन 60 में। सॉल्यूशन 60, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख और 4 लाख है। एक कैश है 6 लाख, एक क्रेडिट है 4 लाख। क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट दे रखा है, आप डायरेक्ट लिखना चाहो तो 20% ऑन सेल्स होता है, और नहीं तो अपन सिंपल सा कॉस्ट 100 माना। सर बोर्ड में चलेगा क्या 20% ऑन सेल लिख दे तो? हाँ चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको इसका ट्रिक भी बता सकता हूं मैं, सारी परसेंटेजेस याद करने का, 1 सेकंड में निकालने का। देखो, कॉस्ट ऑफ सेल्स, और नहीं तो आप है ना फॉर्मूला लगा सकते हो, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट लिखकर 25 अपॉन 100 प्लस 25 इंटू 100 करके 20% ऑन सेल्स, ऐसे भी लिख सकते हो। और नहीं तो जो तरीका है वो मैंने बता ही रखा है, वो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे कर लो। आपके बुक ने कैसे कर रखा है मेरे को ध्यान नहीं है, ऐसा देखूंगा मैं आज। कॉस्ट 100% है, ग्रॉस प्रॉफिट 25%, तो 100 का 25% यानी कि 25 रुपीज है। तो सेल आपके लिए, सेल या रेवेन्यू फ्रॉम, सेल या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू 125 के बराबर है। तो आप आराम से सीधे कॉस्ट फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हो, या आप सीधा सा ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे सर? देखो, सेल्स मेरे पास, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख है, रेवेन्यू यहाँ पे 125 के बराबर है, तो 25 के बराबर कितना होगा? रुपीज 2 लाख। फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल सकते हो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे आएगा? 10 लाख रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख,
दैट इज 8 लाख। अब एवरेज इन्वेंट्री के लिए देखो कुछ इंफॉर्मेशन है। ओपनिंग इन्वेंट्री 10% है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। ओपनिंग इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8 लाख का 10% है, दैट इज ₹80,000। और क्लोजिंग इन्वेंट्री 3 टाइम्स है ओपनिंग इन्वेंट्री का। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 3 टाइम्स, 3 गुना है, 3 into 80,000, दैट इज ₹2,40,000। तो एवरेज इन्वेंट्री कितनी आएगी? ओपनिंग इन्वेंट्री 80,000 प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री 2,40,000 डिवाइडेड बाय 2, 1,60,000। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो यही निकालना पड़ेगा, आगे जगह नहीं है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8 लाख डिवाइडेड बाय 1,60,000 एवरेज इन्वेंट्री। तो 80,000 सॉरी 8 लाख डिवाइडेड 5 टाइम्स, आंसर चेक कर लीजिए, 5 टाइम्स। ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया 60। क्वेश्चन नंबर 61, 61 देख रहे हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स हमें दे रखे 7 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट सीधे दे रखा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री 16,000 मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले सॉल्यूशन 61 के अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसे थोड़ा जल्दी कर रहा हूं वरना बहुत टाइम लगेगा इनमें। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैसे निकाल सकता हूं? सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसे बोलते हैं माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें दे रखा है सेल्स 7 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 1,40,000। तो 7 लाख माइनस 1,40,000, तो ये आ गया 7 लाख माइनस 1,40,000, दैट इज 5,60,000। 5,60,000। एवरेज इन्वेंट्री नहीं मालूम है, पर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो उसने पहले ही दे दिया है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 7 टाइम्स दे दिया, तो यहाँ 7 टाइम्स। अब फॉर्मूले के अंदर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूले के अंदर सिर्फ एवरेज इन्वेंट्री निकाल सकते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 7, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5,60,000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो एवरेज इन्वेंट्री कितने के बराबर आ जाएगी? एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी 5,60,000 डिवाइडेड बाय 7, 80,000 के बराबर। अब एक चीज ध्यान में रखें, एवरेज इन्वेंट्री किसके बराबर होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर ओपनिंग इन्वेंट्री 80,000, सॉरी हमें मालूम नहीं है ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, ये एवरेज इन्वेंट्री यानी 80,000 के बराबर होता है। तो मैं कह सकता हूं कि ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री is equal to 80,000 into 2
दैट इज 1,60,000, ये 1,60,000 के बराबर हुआ। बहुत सिंपल सा। और हमें ये भी मालूम है क्वेश्चन में कि क्लोजिंग इन्वेंटरी 16,000 मोर देन ओपनिंग इन्वेंटरी, यानी क्लोजिंग इन्वेंटरी किसके बराबर है? क्लोजिंग इन्वेंटरी is equal to opening inventory plus 16,000 plus 16,000। अब ये दो इक्वेशन हो गया। क्लोजिंग इन्वेंटरी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख दूं मैं, ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस 16,000, तो मैं लिख सकता हूं पहली इक्वेशन। पहली इक्वेशन है क्या? मैं वापस से यहां लिख रहा हूं, ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी इज इक्वल टू 1,60,000, और मैंने कहा क्लोजिंग इन्वेंटरी इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस 16,000, तो मैं लिख सकता हूं ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी की वैल्यू लिख देता हूं, ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस 16,000 इज इक्वल टू 1,60,000 रुपीज। तो 16,000 इधर जाएंगे तो माइनस में ओपनिंग टू ओपनिंग इन्वेंटरी इज इक्वल टू 1,60,000 माइनस 16,000। तो ओपनिंग इन्वेंटरी हो जाएगा 1,60,000 में से माइनस करें 16,000, 1,44,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 72,000। और क्लोजिंग इन्वेंटरी हम कह रहे हैं कि ओपनिंग में 16,000 जोड़ने पे आएगी, तो 72,000 प्लस 16,000 88,000। तो ओपनिंग इन्वेंटरी 72,000, क्लोजिंग इन्वेंटरी 88,000। ये हमारा आंसर 88,000 आपके सामने आंसर आ चुका है। बहुत सरल सा। क्वेश्चन नंबर 62 देख रहे हैं अपन। 62 62वां सवाल देख रहे हैं। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश सेल्स 1 लाख, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 लाख, दोनों मिला के 6 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,000 है जीपी। तो आप कॉस्ट फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे सकते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो दे रखा है 4 टाइम। ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है हर बार। अभी फालतू टाइम वेस्ट ज्यादा है, फिर भी मैं कर देता हूं। चलो, टाइम वेस्ट क्यों कह रहा हूं? वही चीज उसने बार बार 4 बार पूछी है, थोड़ा सा बस लैंग्वेज बदल के। सॉल्यूशन 62 62वां सवाल के बारे में बात करते हैं। 62 क्वेश्चन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमें दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट हमें दे रखा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1 लाख प्लस 5 लाख 6 लाख का, ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,000 का। 1 लाख प्लस 5 लाख, टोटल सेल्स रुपीज 6 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट रुपीज 1,20,000। अपन निकाल ले कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यह आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज 6 लाख माइनस 1,20,000, दैट इज 4,80,000। यह हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी हमें दे रखी है क्वेश्चन में। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितनी दे रखी है इसने? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स दे रखा है हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, 4 टाइम्स। ये हमें दे रखा है, ये मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, ये हमारे को सब कुछ इंफॉर्मेशन में दे रखा है। अब पहला केस, फर्स्ट केस, वो कह रहा है इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 1 लाख इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से 1 लाख ज्यादा है, प्लस 1 लाख है।
ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं, 4 इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4,80,000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री तो अपन कह सकते हैं देयरफॉर एवरेज इन्वेंट्री बराबर 4,80,000 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 1,20,000। आप जानते हैं एवरेज इन्वेंट्री बराबर होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 1,20,000। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मैं कह सकता हूं ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री equal to 1,20,000 into 2, that is rupees 2,40,000। ये हम कह सकते हैं। अब आपको ये भी दे रखा है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस 1 लाख, तो मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं क्लोजिंग इन्वेंट्री की। तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू पुट कर रहा हूं, प्लस 1 लाख इक्वल टू रुपीज 2,40,000। ये इधर जाएगा तो कह सकता हूं टू ओपनिंग इन्वेंट्री इक्वल टू 2,40,000 माइनस 1 लाख, और ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 60,000। और क्लोजिंग इन्वेंट्री तो हमें मालूम ही है 1 लाख ज्यादा है। 1,40,000 upon 2। अच्छा 1,40,000 अपॉन 2, सॉरी 1,40,000 और 70 आएगा 70। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगा 70,000 प्लस 1 लाख, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस 1 लाख, दैट इज रुपीज 1,70,000। चेक कर लेते हैं पहला आंसर 70,000 एंड 1,70,000, केस 1। केस 2, सेकंड केस के बारे में बात करते हैं। इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 2 टाइम मोर देन दैट इन बिगनिंग, यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री 2 टाइम्स है ओपनिंग इन्वेंट्री के। केस 2 यही लिख देता हूं, केस 2 क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 2 ओपनिंग इन्वेंट्री। इक्वेशन वही है, एवरेज इन्वेंट्री बराबर कितना है ओपनिंग इन्वेंट्री, बार बार करने की जरूरत नहीं है, प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री इक्वल टू 2,40,000। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू रख देता हूं, तो यह आ जाएगा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस 2 क्लोजिंग इन्वेंट्री, सॉरी 2 ओपनिंग इन्वेंट्री, 2 टाइम्स है ओपनिंग इन्वेंट्री का क्लोजिंग इन्वेंट्री, 2 ओपनिंग इन्वेंट्री इक्वल टू 2,40,000। तो ओपनिंग 1 प्लस 2 3, तो 3 ओपनिंग इन्वेंट्री इक्वल टू 2,40,000। तो ओपनिंग इन्वेंट्री आ जाएगी 2,40,000 डिवाइडेड बाय 3, 80,000। और क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री 2 टाइम्स है, तो 2 इंटू 80,000 दैट इज 1,60,000।
तो आंसर आएगा 80,000 एंड 1,60,000 सेकंड केस में। 80,000 and 1,60,000 second case. Third case, if closing inventory is 2 times more than the beginning, 2 times more मतलब 3 times हो गया, 2 टाइम मोर, लैंग्वेज पे ध्यान देना, 2 टाइम मोर का मतलब क्या होता है, 3 टाइम्स, 2 गुना ज्यादा, 2 गुना होना और 2 गुना ज्यादा होना, तो 3 टाइम्स हो गया। सेम क्वेश्चन है, बस केस 3 में लैंग्वेज का फर्क है। केस 3, इसका मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 3 टाइम्स ओपनिंग इन्वेंट्री। इक्वेशन तो वही है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री इक्वल टू ₹2,40,000। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री 3 टाइम्स है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू पुट कर रहा हूं 3 ओपनिंग इन्वेंट्री इक्वल टू 2,40,000। तो 3 + 1 4 ओपनिंग इन्वेंट्री, तो ओपनिंग इन्वेंट्री बराबर आ जाएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री बराबर आ जाएगा 2,40,000 डिवाइडेड बाय 4 60,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री 3 टाइम्स है, तो 60,000 इंटू 3 हो जाएगा 1,80,000। तो आंसर आएगा केस 3 में 60,000 और 1,80,000, 60,000 और 1,80,000। आखिरी देखते हैं, आखिरी क्या कहता है, इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 3 टाइम्स दैट इन द बिगनिंग। ये तो वही आंसर हो जाएगा, मतलब वही है, 3 टाइम्स बोलो वो बोलो, सेम ही आंसर है, सब कुछ सेम कैलकुलेशन है। 3 टाइम्स इसने डायरेक्ट बोल दिया समझाने के लिए, 2 टाइम्स मोर और 3 टाइम्स का मतलब एक ही है। आंसर देख लो, वो क्या वही होगा, सेम टू सेम आंसर, सारी कैलकुलेशन सेम होगी। केस 4 विल बी सेम एज केस 3। केस 4 सेम एज केस 3। तो केस 3 के बराबर ही है, क्यों टाइम अपन वेस्ट करें, बिल्कुल सेम है। चलिए, आज की क्लास का टाइम हो गया। पार्टनरशिप वाले चैप्टर